हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करते हैं। दो तरह के स्फेरिकल मिरर आपको पढ़ने हैं। पहला आता है कॉन्वेक्स मिरर जिसको उत्तल दर्पण कहा जाता है, दूसरा आता है कॉनकेव मिरर जिसको अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बाहर से उभरी हुई होती है, और कॉनकेव मिरर जो होता है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक सतह अंदर से धसी हुई होती है। इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है, इसकी कर्व्ड इनवर्ड होती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक सतह क्या होती है, वो किसी मिरर का वो हिस्सा होता है जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है यानी कि परावर्तन होता है। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, अपसारी दर्पण। मतलब क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। और कॉनकेव मिरर को, अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, अभिसारी दर्पण, क्योंकि लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और कॉनकेव मिरर में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद मिरर फैमिली से जरा समझते हैं। हमने एक डायग्राम लिया है किसका, कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लिया है, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब ए और बी जो दिख रहा है ये इस मिरर का एपर्चर होता है। किसी भी मिरर का एपर्चर यानी कि द्वारक कहलाता है। एपर्चर क्या होता है, वो किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तक सतह, मतलब जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ए और बी क्या होगा, इसका एपर्चर हो गया। ठीक है, इसका एक मिड पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है पोल। ठीक है, ध्रुव बोला जाता है। इसके अंदर एक पोल होता है, एक फोकस होता है। ठीक है, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, इसके एक दूसरा होता है, और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, और एक होती है फोकस दूरी। एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझते हैं जो एग्जाम में पूछी गई है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहा है कि वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को यानी कि ध्रुव को और वक्रता केंद्र को जोड़ती है उसी को प्रिंसिपल एक्स यानी कि एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहते हैं। कहीं कहीं पे इसकी डेफिनेशन हिंदी में अलग भी है। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी इसकी अलग डेफिनेशन लिख रखी है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता त्रिज्या से, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसका मतलब भी सेम ही हुआ कि दर्पण के पोल से, ठीक है, वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन कोई भी हो आप आसानी से एक बार समझ लिया तो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, पोल क्या होता है, वो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। मतलब किसी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो ध्रुव कहलाता है। एक स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है वही क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। उसके बाद आता है एपर्चर। क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर थ्रू विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ ए मिरर। मतलब इस द्वारा क्या होता है, किसी दर्पण का वह भाग होता है जहां प्रकाश का परावर्तन होता है, वह दर्पण का द्वारा कहलाता है। मैंने भी आपको समझाया कि और भी जो है क्या है, इसका एपर्चर है जहां से लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच मिरर वाज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब गोलीय दर्पण का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ये स्फेरिकल मिरर कुछ ऐसा था, पूरा एक स्फेरिकल मिरर था, गोल था। ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, वो इस मिरर का भी सेंटर कहलाएगा। इसीलिए जो इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वही सेम जो होता है इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के, नहीं यही रहा, हाँ, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण का ही केंद्र जो होता है, दर्पण किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ये हो गया पोल और ये हो गया वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने आर से डिनोट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब किसी भी दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये मैंने सबकी डेफिनेशन एक एक करके समझा दी। ठीक है, अब एक और बचता है, उसको भी बता देता हूँ। फोकस की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। क्या होती है फोकस की डेफिनेशन, यही बताता हूँ। देखिए, फोकस की डेफिनेशन मैं बताता हूँ। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड एंड पास थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। जो ये मैंने लिख रखा है उसी को डायग्रामेटिकली समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक मिरर बना रखा है, इसको अच्छे से मैं यहाँ पर इनका वो बना देता हूँ, इसका जो है रंगा हुआ हिस्सा बता देता हूँ, कलई किया हुआ हिस्सा। ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये मैंने कौन के मिरर बना दिया, इससे समझना आसान होगा। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य फोकस,
ठीक है। मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है एक रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण, यहाँ तक मैंने समझा दिया। रिफ्लेक्टेड, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, चलती हुई प्रकाश की किरण परावर्तित होकर एंड पास थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एंड पास थ्रू ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस, यानी कि फोकस को कहा जाता है उसी बिंदु को। ये चाहे आप कॉनकेव में बोलिए चाहे कॉन्वेक्स में बोलिए, उत्तल में बोलिए चाहे अवतल में, दोनों में सेम ही डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, वो क्या होता है, F = R/2, R = 2F, यानी कि हम बोल सकते हैं किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है, या फिर बोल सकते हैं उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है उसकी फोकल लेंथ, किसी मिरर को आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम रे डायग्राम बनाने के रूल्स जो हैं ये सीखेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम सीखेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।